बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं हुकूमती वज़रा। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ले सबूत। अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। अगर आपने अवाम के वोट से फैसले नहीं कराने तो ये 50 अरब के करीब पैसे क्यों जाया हुए। मैं फिर ये कहता हूं, आप घर बैठे फॉर्म 47 जारी कर दिया करें। क्या हमेशा पाकिस्तान के बड़े लीडर्स के साथ ये होता रहेगा? लीडर तो सालों में पैदा होते हैं, लीडर तो सालों में पैदा होते हैं। हम पर उम्मीद है ये जुल्म खत्म होगा। साइफर केस से भी इमरान खान साहब निकले और जो उनके खिलाफ बाकी केसेस हैं उनसे भी निकलेंगे। कौम अपने हौसले बुलंद रखे, एक लंबी जद्दोजहद है। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, कल हमने एक बहुत बड़ा ड्रामा देखा। फेडरल मिनिस्टर्स, हुकूमत वज़रा शहीदों के एक इशू को लेके जिस पे हम सब दुखी हैं, पूरी कौम दुखी है। पूरी कौम को दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं। 2 हमारे अफसर और 5 हमारे जवान, 7 शहादतें वजीरिस्तान से आई और सब ने उस पर मुज़म्मत भी की, सब उनके साथ भी खड़े, सब ने दुआएं भी की शहीदों के लिए। लेकिन जब कल का सूरज चढ़ा हमने देखा कि ज़ाती बोझ और ज़ाती अनाद में बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं हुकूमती वज़रा। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, ले सबूत। अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं। जिन्होंने गलत पोस्टें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों से रब्ते हैं, यहाँ दहशत गर्द हमले के है और ये सारा कुछ। इमरान खान तो हुकूमत से जा चुके थे जनाब। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस जमाने में बाजवा साहब ही उस वक्त आर्मी चीफ थे। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई आप उसी सेटअप के साथ बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछें, क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें उठाई थी? इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, तो फिर कौन था जो इसकी इजाजत दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग आए? इमरान खान साहब तो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रहे और उसकी कीमत चुकाई है और अब भी चुका रहे हैं। रमजान के महीने में अडियाला में पड़े हुए क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो मैं हुकूमती वज़रा को ये कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें। अपने हारे हुए मैंडेट का बोझ और उसका गुस्सा इस तरीके से ना निकालें। शहीदों की शहादतों को मुतनाज़ ना बनाएं। ये शहीद किसी एक जमात या किसी हुकूमत के नहीं, ये पूरी कौम के शहीद होते हैं। और इमरान खान साहब हमेशा ये बात की थी, मुल्क मेरा नहीं है, तो ये बात वहां पे खत्म हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो मैंडेट पे डाका पड़ा है, आखिरी बात, ये मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का है। ये कोई इमरान खान साहब की, अली मोहम्मद की या शाह महमूद कुरैशी की, असद कैसर की जाती लड़ाई नहीं है। 8 फरवरी को कौम ने जिनको वोट दिया, कौम ने जिनको मैंडेट दिया, अगर आपने अवाम के वोट से फैसले नहीं कराने तो ये 50 अरब के करीब पैसे क्यों जाया हुए। मैं फिर ये कहता हूं, आप घर बैठे फॉर्म 47 जारी कर दिया करें। आज जो शख्स वजीर आजम है, जो वज़ीर आला साहब हैं पंजाब की, वो लोग अपनी सीटें हार चुके हैं। आपकी फेडरल कैबिनेट की मेजॉरिटी अपनी सीटें हार चुके हैं और ख़वातीन पे अपनी सीटें हार चुके हैं। हम सब की माँ है रिहाना डार साहिबा, वो अपनी सीट जीत चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद पे शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहब अपनी सीट हार चुकी हैं। एहसन इकबाल साहब अपनी सीट हार चुके हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब जो कल बढ़ के बोल रहे थे, ना खत्म होने वाली कहानी है। बहरहाल इंशाअल्लाह अदालतों में, ट्राइब्यूनल में, पार्लिमान में, रोडों पे हम इस मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी वापसी के लिए अपनी पुरअमन सियासी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है फौज के हवाले से, पोस्टर और नारे जो गलत पोस्टर फौज के हवाले से हैं बहुत ही गलत है। जिसने किया है उसको हम ओन नहीं करते। एहतजाज आपका एक हक होता है किसी भी पाकिस्तानी का, लेकिन वो जो एहतजाज हुआ उसमें IMF के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और जो लोग वहाँ पे आए उसमें अगर हमारे इदारे के खिलाफ किसी ने नारेबाजी की है, बहुत गलत किया है, उसको तहरीक इंसाफ ओन नहीं करती। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा जब इस तरह की पोस्ट आती है, जो भी लोग इदारे तमाम के होते हैं, कौम के इदारे होते हैं, तो जब भी इस तरह की पोस्ट आती है तो उसके स्कॉलरशिप में ज़्यादातर PTI के लोग जो सामने आते हैं या वो प्रो PTI अकाउंट से क्यों लेते हैं? आप एक पॉलिसी क्यों नहीं बता करते सब? देखें, इसको आप नुक्ते जोड़िए कि शहीद होते हैं, शहादतें आती हैं, पूरी कौम सोगवार है। अचानक कहीं से कुछ पोस्टें होती हैं, फिर अचानक 2 फेडरल मिनिस्टर आके पूरा दिन वो मीडिया पे बैठ के
اپنا پروپیگنڈا بیچتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں. جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ کیا ہے, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو سامنے لائیں, کیفر کردار تک پہنچائیں. اس سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی محب وطن سیاسی جماعت ہے اور پاکستان سے محبت کرنے والے کروڑوں پاکستانیوں کی ترجمان ہے. اچھا محمد صاحب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اب آپ یہ بتائیں خیبر پختونخوا میں کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سرکاری سطح پر آپ جتنی بھی اسرائیل کی پروڈکٹ ہے اس پر پابندی لگوا دیں. دیکھیں, اس پہ آپ کے جذبات ہمارے جذبات بالکل سیم ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے اس پہ ہم احتجاج کریں گے, لیکن اصل میں اس کی اصل ذمہ داری ہے نا میرے بھائی, وہ اس مرکزی حکومت اور وہ بلڈنگ میں وہ محل میں بیٹھے وزیر اعظم